अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज सबसे बड़ी खबर कि आज अदलिया से एक बड़ी आवाज बुलंद हुई है इमरान खान के बयानिए के हक में, और दूसरी जानिब इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया में एक आजाद जज ने आज आवाज बुलंद की है और आज 5 मिनट की गुफ्तगू ने इस सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है। आज की समाअत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि इमरान खान से उनके जो वकला हैं, बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं और वो मुलाकातें अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, किसी भी जज का ऑर्डर हो, वो उसको उठाकर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देते हैं और वो वहां पर मुलाकात नहीं करवाते। 15 तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दर्ज हैं, जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ। ये 15 तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करती है और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो है वो मुलाकात नहीं करवाते। 15 दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो हो रही है मुख्तलिफ बेंचेस के अंदर। आज की जो समाअत थी वो शेर अफजल मरवत की एक दरख्वास्त पर समाअत थी और ये जस्टिस सरदार इजाज इसाक की जो के अदालत में ये समाअत हुई है। और इस समाअत में आज जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने पूरे इस निजाम को नंगा करके रख दिया है। 5 मिनट के वो रिमार्क्स जो कि इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के मुंह पर एक तमाचा है, और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं रिमार्क्स आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है, जनाब शेर अफजल मरवत ने अपना सारा तरीकाकार बयान किया कि 1.5 किलोमीटर मेरी गाड़ी जाती है तो अडयाला जेल से पहले उसको खड़ा कर देते हैं कि आपकी गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती, आपको पैदल जो है वो यहां से जाना पड़ेगा। सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए, वो 7 घंटे 4 घंटे वहां पर खड़े रहे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। बाकी बहुत सारे सियासी रहनुमा थे, वहां पर गए, उनके अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करवाई। शेर अफजल मरवत ने यह सारा मुद्दा जस्टिस सरदार इजाज इसाक के सामने रखा। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। उन्होंने कहा, ये वर्ड टू वर्ड मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि मरवा साहब, जहां से इन लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, वहां से अगर ये ऑर्डर्स आना बंद हो जाएं तो मेरे ख्याल में ये सारा मसला जो आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये मसला हल हो जाएगा। ये अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट खड़े हैं और ये पपेट हैं उनके। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो भी इनके पपेट हैं। अडयाला जेल की इंतजामिया ऊपर से ऑर्डर आती है, ये उनकी पपेट है। उन्होंने 3 से 4 मरतबा पपेट का वर्ड इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि इनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं। मसला यह है कि इनकी भी नौकरी का मसला है। मुल्क में वो कहते हैं कि 200 सीनियर सिविल अफसरान जो है वो अगर गैर कानूनी ऑर्डर मानने से इनकार कर दें तो ये सारा निजाम जो है वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, इनको ऑर्डर आता है कि आपने मुलाकात नहीं करवानी, किसी किस्म की कोई सियासी मुलाकात इनसे जो है वो नहीं करवानी जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि एक जानिब इनके पास हमारा एक ऑर्डर होता है जो कि हाई कोर्ट ऑर्डर करती है, एक जानिब इनके हाथ में कागज होता है, दूसरी जानिब इनके सर के ऊपर बंदूक होती है और उस बंदूक का असर बहुत ज्यादा है। उस बंदूक की वजह से ये मुलाकात नहीं करवाते। मसला ये है कि इनकी फैमिली खतरे में होती है, इनकी फैमिली को धमकाया जाता है। उसके बाद इनके जो पूरा कैरियर है, उस पूरे कैरियर के हवाले से इनको जो है वो बार बार धमकियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे अदालती ऑर्डर को नहीं मानते। ये जस्टिस सरदार इजाज इसाक के रिमार्क से उन्होंने कहा कि इनकी फैमिली जो है वो खतरे में है। अगर ये ऑर्डर्स ना माने तो इनकी फैमिलियों पर जो है वो दबाव पड़ता है, इनके घर वालों पर दबाव पड़ता है। लेकिन ऐसे रिमार्क्स आना किसी ऐसे जज की जानिब से, वो हमारे लिए बड़ा हैरान कुन थे कि जब एक सारी चीज वो देख रहे हैं कि 15 तौहीन अदालत की दरखास्तें जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ आ रही हैं। दूसरी जानिब जस्टिस समन रिफत जो है वो आज दीगर मुकदमात जो थे उसमें तकरीबन 4 से 5 तौहीन अदालत की दरख्वास्तें थी जिस पर उन्होंने समाअत की। उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले एक ऑर्डर जारी किया था, तो आज अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट में 3-4 समाअतों के अंदर आज पेश हुए हैं, तो उन्होंने कहा आप मुझे बताएं कि मेरे गुज़िश्ता ऑर्डर पर आपने क्यों नहीं अमल किया। उन्होंने कहा जी वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स का जो मौकफ है उन्होंने आज जस्टिस सरदार इजाज इसाक की अदालत में भी अपनाया। वहां पर जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने कहा कि आप सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं, कल परसों एक परेड होने जा रही है, वहां पर तो हजारों की तादाद में लोग अडयाला जेल के बाहर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, फिर उनके लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होगा। उन्होंने जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट है उन्होंने मौकफ अपनाया कि
सराउंडिंग्स जो है अडयाला जेल की, वहां पर हमें मसला होता है, वहां पर हमें पहले जो है वो भारी नफरी तैनात करनी पड़ती है, हमें सारा तरीकाकार अपनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें जो है वो मुलाकात मतलब हम मुलाकात करवा सकते हैं या हमारे लिए पॉसिबल होता है। तो उन्होंने कहा कि परसों जो परेड होने जा रही है तो वहां पर तो हजारों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, वहां तो अडयाला जेल की जो सराउंडिंग्स है वहां पर तो बहुत ज्यादा लोग होंगे, फिर आप उनको कैसे टैकल करेंगे? एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स की बात चल रही थी कि ऐसा दरख्वास्त थी कि ऑनलाइन मीटिंग करवाई जाए इमरान खान से, उनके वकला की या उनके जो सियासी लोग हैं या उनकी फैमिली की। तो फिर उस पर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग का जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो मौजूद नहीं है, मतलब हम नहीं मिल सकते, मुलाकात नहीं करवा सकते, हमारे रूल्स के अंदर नहीं है। जिस पर सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा कि कोट लखपत जेल के अंदर तो वहां पर कैमरे भी लग जाते हैं, वहां पर मरियम नवाज जो वजीर आला पंजाब हैं वो जाती हैं, वहां पर मुलाकात भी कैदियों से बैठकर कर सकती हैं, कैमरे भी अलाउ होते हैं। तो क्या एक सूबे के लिए जो कानून एक मतलब एक जेल के लिए, कोट लखपत जेल के लिए वो कानूनी है और अडयाला जेल के लिए वो गैर कानूनी हो जाता है? मतलब आप इसके अंदर इतना बड़ा फर्क रख रहे हैं कि मरियम नवाज जाती हैं वहां पर, जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ बैठती भी हैं, खाना भी खाती हैं, कैमरे शैमरे ऑन होते हैं, तो वहां पर तो चीजें कानूनी तौर पर हो रही हैं। अडयाला जेल की बात अगर करें तो यहां पर आप कहते हैं कि ये चीजें गैर कानूनी है। ये उनके कुछ रिमार्क से। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकातें हैं अब ये अब हर हाल में मुलाकात, एक तो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा की जो अदालत है उसमें 2 रोज मुकर्रर पाए हैं, एक है मंगल के रोज और दूसरा जुमेरात के रोज। मंगल के रोज 6 लोगों को मुलाकात करने की इजाजत दी गई है, दिन 2 बजे उसका टाइम रखा गया है, टाइम पीरियड एक सेशन के अंदर 6 लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी और दूसरे सेशन के अंदर फिर तकरीबन 3 बजे 6 लोगों की जो है वो मुलाकात करवाई जाएगी। दूसरा सेशन जुमेरात के दिन होगा, उसमें मुलाकातें करवाई जाएंगी। इसके बाद जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब की अदालत में केस थे मुलाकात करवाने पे, उन्होंने जो है वो जितने भी पिटिशनर थे उन तमाम को अलाउ कर दिया है और इस केस की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी की है और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मजीद जो है वो तफसीलात तलब की हैं कि फिर बताएं किस किस की मुलाकात हो सकी है, किसकी मुलाकात नहीं हो सकी। जस्टिस समन रिफत ने जो है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को आज उनकी खूब सरजनिश की है अदालत के अंदर और उन्होंने कहा है कि आपको हमारा ऑर्डर मानना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम अदालत में आते हैं, हम आपके अदालत में आने से क्या करें? फिर आपके अदालत आने का क्या करें हम, जब आप हमारे ऑर्डर्स को ही नहीं मानते? तो फिर आप अदालत के अंदर खड़े होकर उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी, जिस पर जो है वो जस्टिस समन रिफत ने जो पीटीआई के वकला थे, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के वकला थे, बाकी जो शहरयार अफरीदी, शंताना गुलजार साहिबा और दीगर जो थे उनको अलाउ कर दिया है। अब उनकी मुलाकात हुआ करेगी और ये मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दर्ज है। 15 से ज्यादा तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं जो कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ चल रही हैं कि वो अदालती ऑर्डर्स जो है वो उसको नहीं मानते। लेकिन एक सारे निजाम को आज नंगा करके रख दिया है और जिस तरह के रिमार्क्स सरदार एजाज इसाक साहब ने दिए हैं वो इस जो एक तकरीबन पिछले 1 साल से हो रहा है वो इस निजाम की अक्कासी करते हैं। शरीफ अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि जितनी बेतौकीरी अदालत की 1 साल के अंदर हुई है इतनी हमें कहीं पर किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये आज की समाअत का कुछ अहवाल था। मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।